नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री। आज हम लोग जो भी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। जिस जिस यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं उसका आज हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 2 नंबर का होता है, यानी कि 10 क्वेश्चन है तो 2 नंबर करके होता है। तो 2 गुना में 10 यानी 20 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो उसका जो नंबर होगा, अंक होगा, वो टोटल 20 अंक का होगा। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। ये पूछा गया था आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, ठीक है, जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा 2023 का है, ठीक है। सेशन है हमारा 2023-27, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ताकि जो भी आपका क्वेश्चन हो वो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, ठीक है। अधिक से अधिक अंक प्राप्त होगा। देखिए, आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। आने वाले समय में जो भी चैप्टर वाइज जो भी लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछे गए थे 5 नंबर 10 नंबर के, वो भी मैं बता दूंगा। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में माफ कीजिएगा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। देखिए, सबसे प्राचीन वेद है हमारा, हम लोग जानते हैं, ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद है सबसे प्राचीन, ठीक है। उसके बाद है हमारा, देखिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, वेदों की संख्या है टोटल 4, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो उसमें ये चारों वेद में सबसे प्राचीन हो गया हमारा ऋग्वेद, ठीक। ये हमारा आंसर सही है। उसके बाद देखिए, सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है, यजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड का उल्लेख मिलता है, अथर्ववेद में देखिए जादू टोना औषधि के बारे में, ठीक है। जितना भी औषधि है, औषधि हो गया, जादू टोना, ये सब का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर ऑप्शन में पूछ, मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। किस वेद में संगीत का उल्लेख है, तो सामवेद, ठीक है। किस वेद में औषधि का उल्लेख है, तो अथर्ववेद। किस वेद में जादू टोना का उल्लेख है, तो अथर्ववेद। कर्म यज्ञ संबंधी कर्मकांड यजुर्वेद, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, रामायण के रचयिता कौन है। रामायण के रचयिता ऑप्शन ए हमारा वाल्मीकि जी, ठीक है। महाभारत के रचयिता हो जाएंगे वेद व्यास, ठीक है। सूर सागर किसने लिखा, तो सूर सागर तुलसीदास, रामचरितमानस, ठीक है। और याद रखिएगा, रामायण हो गया, महाभारत ये हमारे महाकाव्य में आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि महाभारत के रचयिता कौन है। तो देखिए, रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी, तो महाभारत के वेद व्यास, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। रामायण और महाभारत दोनों क्या है, महाकाव्य है, ठीक है। याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया, सूरसागर सूरदास, रामचरितमानस तुलसीदास, वाल्मीकि रामायण, वेद व्यास महाभारत, ठीक है। उसके बाद देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या 18 है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर, सबसे प्राचीन स्मृति कौन है, तो सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। याज्ञवल्लभ स्मृति हो गया, नारद हो गया, पराशर स्मृति, ये सब क्या है, हिंदू धर्म ग्रंथ है और ये एक कानून का पुस्तक यानी विधि की पुस्तक है, ठीक है। उसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था। तो देखिए, यूनानी राजदूत है जो चंद्रगुप्त के दरबार में था, वो था ऑप्शन बी हमारा मेगास्थनीज, जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। और मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। हेरोडोटस इतिहास के पिता, टॉलमी भी एक इतिहासकार है,
चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। ठीक है। महाभारत में कुल कितने पर्व है? तो महाभारत में जो 18 पर्व है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो ऑप्शन ए सारनाथ में दिया। ठीक है। उसके बाद देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। कुशीनगर में जो है महापरिनिवारण, कुशीनगर में जो शरीर का त्याग देते हैं। ठीक है। तो कुशीनगर में जो है शरीर का त्याग होता है, महापरिनिवारण। ठीक है। वैशाली में जो महावीर स्वामी का जन्म स्थल है, और वैशाली में देखिए, वैशाली जो स्थान वो बौद्ध धर्म से भी संबंधित है और जैन धर्म से भी संबंधित है। राजगीर का संबंध जो है वो मगध साम्राज्य से है। ठीक है। यहाँ बौद्ध से भी संबंध है और जो भी मगध साम्राज्य है उससे भी संबंधित है राजगीर। ठीक है। 16 महाजनपद वाला। ठीक है। किस धर्म ग्रंथ में लिपियों का वर्णन मिलता है? तो किस धर्म ग्रंथ में लिपियों का वर्णन मिलता है? तो ललित विस्तार। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा ललित विस्तार। और ये ललित विस्तार क्या है? तो ये जो ललित विस्तार पुस्तक है, इसमें बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है, यानी कि बुद्ध के जो भी हमारे बुद्ध भगवान हैं उनके क्या है, उनके लीलाओं यानी चमत्कार का वर्णन मिलता है इस ललित विस्तार में, यानी कि बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है, इसीलिए इसे बुद्ध के लीलाओं का वर्णन होने के कारण इसका नाम पड़ा है ललित विस्तार। ठीक है। और देखिए, इसमें जो है 64 लिपियों का जो है इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। 64 लिपियों का जो है इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। पहला नंबर, इसमें जो है टोटल 27 अध्याय है। ठीक है। और ये जो है किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखा हुआ पुस्तक नहीं है, कई व्यक्तियों के द्वारा ये लिखा हुआ पुस्तक है। ठीक है। जिसमें बुद्ध के जीवनी का भी वर्णन मिलता है। ठीक है। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं का वर्णन इस ललित विस्तार में है। ये संस्कृत और पाली भाषाओं में उल्लेख है इसका। ठीक है। ये गद्य और पद दोनों विषय में, दोनों में है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद देखिए, ये मैंने बता दिया, बौद्ध धर्म से संबंधित ये पुस्तक है। ठीक है। ललित विस्तार, इसमें इसी में जो है 64 प्रकार की लिपियों का वर्णन है। तो किस धर्म ग्रंथ में लिपियों का वर्णन है? तो ललित विस्तार में। मैंने डिटेल से बता दिया आपको। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है हमारा शून्य की खोज कौन करते हैं? तो आर्यभट्ट। शून्य की खोज ऑप्शन ए हमारा आर्यभट्ट जी करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये जो हमारा MCQ था 10 नंबर का, मैंने आपको बताया। अब मैं उसके बाद मैं ये आपको बताऊंगा। मैं आपको चाह रहा हूँ कि छोटा छोटा वीडियो बना के आपको दे दिया जाए, ताकि आपको पढ़ने में जो आसानी हो, आप एक बार में पढ़ सके। चीज को लेंदी ना बनाते हुए मैं आपको छोटा छोटा दे रहा हूँ, ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। ठीक है। तो उसके बाद मैं इसका वीडियो बना दूंगा। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसके बाद मगध विश्वविद्यालय के जो भी क्वेश्चन, सारे मैं एक एक करके आपको देता रहूँगा। ठीक है। तो आप आशा करते हैं कि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया है, या मैंने समझाने का आपको प्रयास किया हूँ। ठीक है। तो आप बने रहिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।